Sepa Navy. This is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. Sepa Navy. This is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. गुड मॉर्निंग। आज ईरान ने पूरी दुनिया के तेल के नलके को बंद कर दिया है और भारतीय जहाजों पर गोली भी चलाई है। क्या पेट्रोल का दाम अब 150 रुपए को क्रॉस करने वाला है? यह सिर्फ न्यूज नहीं, ये आपकी जेब पे डायरेक्ट हमला है। आज की डायरी में दो बड़े बम हैं, एक ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला और दूसरा लेबनान की सीज फायर वाला। तो आप तैयार हो जाइए। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब पहला बड़ा मुद्दा, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा पूरे कंट्रोल में ले लिया है। यह स्ट्रेट दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऑयल हाईवे है। इससे लगभग 20% ऑयल गुजरता है, मतलब हर 5 बैरल में से 1 बैरल इस स्ट्रेट से गुजरता है। कल ही IRGC नेवी ने रेडियो मैसेज भेजा, अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड नहीं हटा रहा तो हम स्ट्रेट को बंद कर रहे हैं। और सिर्फ बंद ही नहीं किया, भारतीय जहाजों पर फायरिंग भी की। एक भारतीय फ्लैग्ड जहाज, मतलब जिस जहाज पे भारत का झंडा लगा हुआ था, उसका नाम था सनमार हेराल्ड। उस पर IRGC ने अपनी गनबोट से डायरेक्ट गोली चलाई है। दूसरे कंटेनर शिप पे एक अननोन प्रोजेक्टाइल, मतलब एक छोटी मिसाइल आके लगी है और इसका कार्गो डैमेज हुआ है। यूके के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने भी इसको कंफर्म किया है। दोस्तों सोचो जरा, भारत का लगभग 80% तेल इसी मिडिल ईस्ट की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। अगर ये स्ट्रेट 3 से 4 दिन लगातार बंद रही तो हो सकता है हमारे देश में एक बड़ी किल्लत आ जाए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपके लिए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एक छोटी सी बात है, लेकिन हमें ये अच्छे वीडियो और आपके तक अच्छा कंटेंट पहुंचाने में बहुत मदद करते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो और कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहे हैं ब्लॉकेड नहीं हटाएंगे जब तक फुल डील नहीं होती। ईरान की तरफ से बोला जा रहा है कि डिमांड्स मानो वरना गेम ओवर। डायरेक्ट टॉक्स चल रहे हैं लेकिन कोई फेस टू फेस मीटिंग फिक्स नहीं हो रही। सीज फायर सिर्फ 10 से 14 दिन तक का था और वो भी अब खत्म होने जा रहा है। दोस्तों मैं तो सोच रहा था कि सीज फायर अगर हो गया तो टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये तो नेटफ्लिक्स की सीरीज से भी ज्यादा ट्विस्ट इसमें आ गया है। अब आगे क्या होगा? पेट्रोल की कीमत क्या स्काई रॉकेट करेगी? अब ये ईरान वाला ड्रामा मिडिल ईस्ट में अकेला नहीं चल रहा। दूसरा बड़ा ड्रामा लिस्ट में आ रहा है लेबनान से, जो कि मैंने कहा था एक दूसरा बड़ा बम। यूएस ने इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिन का सीज फायर तो कराया, लेकिन 16 और 17 अप्रैल की रात से फिर से हमले शुरू हो गए हैं। हिजबुल्लाह को इसमें डायरेक्टली शामिल नहीं किया गया था। सब सोच रहे थे कि शांति आ जाएगी, लेकिन कल ही एक बड़ा ब्लो लगा है। UNIFIL पीस कीपर्स पर एम्बुश हुआ है। फ्रेंच सोल्जर स्टाफ सर्जेंट फ्लोरियन मोंटारियो, जो कि 17 पैराशूट इंजीनियर रेजिमेंट में थे, उनकी मौत हो गई है। 3 और फ्रेंच सोल्जर्स घायल हैं, 2 की हालत सीरियस है। यह अटैक सदर्न लेबनान के गंदौरिये गांव के पास हुआ है, जब वो रोड क्लियर कर रहे थे और एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस हटाने के मिशन पे थे। एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस मतलब माइंस। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो ने सीधा हिजबुल्लाह की तरफ इशारा किया है। हिजबुल्लाह ने साफ इनकार कर दिया है। लेबनान की सरकार ने भी इन्वेस्टिगेशन का वादा किया है। और यह सब नहीं, इजराइल की तरफ से भी रिपोर्ट्स आई हैं कि कुछ टेररिस्ट सीज फायर को वायलेट कर रहे हैं और उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों ये सीज फायर सिर्फ 10 दिन का था और सिर्फ 2 दिन में ही टूटने लगा है। एक तरफ फ्रेंच सोल्जर्स की मौत हुई है, दूसरी तरफ पुराने अटैक्स की रिपोर्ट्स। पूरा इलाका एकदम टेंशन में है। तो दोस्तों ये कोई पीस डील नहीं है, जैसे किसी ने कोई टेम्परेरी पॉज बटन दबा दिया हो और अब फिर से प्ले प्रेस हो गया हो। ईरान के प्रॉक्सी हर तरफ एक्टिव दिख रहे हैं और ये दोनों स्टोरीज एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। तो आज की वीडियो की समरी, पहली,
ईरान ने दुनिया के तेल की लाइफलाइन को बंद कर दिया है और भारतीय जहाजों को भी टारगेट किया है। लेबनान में सीज फायर ऑलरेडी टूटने के कगार पर है और एक यूएन पीस कीपर की जान चली गई है। ये दोनों चीजें साथ में चल रही हैं। अगर ये एस्केलेट हुई तो पूरा मिडिल ईस्ट ग्लोबल इकोनॉमी को एक बड़ा झटका लग सकता है। भारत के लिए ये डायरेक्टली पेट्रोल, डीजल और एक बड़ी महंगाई के बम का धमाका है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज डिप्लोमेसी से सॉल्व हो सकती है या कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है? आप अपने कमेंट्स और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।